उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। शिमला, मनाली और नैनीताल जैसे हिल स्टेशनों से भी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। इस बीच नए साल पर पश्चिमी यूपी में मथुरा, हाथरस, बदायूं और फर्रुखाबाद समेत कई जिलों में हुई बूंदाबांदी ने ठिठुरन और बढ़ा दी है। प्रदेश में सीजन में पहली बार रात के वक्त न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शुक्रवार सुबह लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी समेत 30 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। कई जगह विजिबिलिटी 0 से 10 मीटर तक सिमट गई है। कोहरे के चलते इटावा में 2 ट्रकों की टक्कर हो गई है। विजिबिलिटी काफी कम होने से ट्रक के आगे चल रहे दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई, जिससे ड्राइवर केबिन में फंसकर जिंदा जल गया। कोहरे के चलते गोरखपुर समेत तमाम शहरों में 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हैं, जबकि कई देरी से उड़ान भर रही। वहीं शीतलहर की वजह से गोरखपुर, कानपुर में आज सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बाकी शहरों में स्कूल का समय बदला गया है, यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में बाराबंकी में सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद गोरखपुर में 4.4 डिग्री, हरदोई में 4.5, अयोध्या में 5 और सुल्तानपुर में 5.2 रिकॉर्ड किया गया। राजधानी लखनऊ में पारा 7 रहा और सुबह से अच्छी धूप खिली रही। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भीषण कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है। घने कोहरे के बीच सुबह रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम रह सकती है। लोगों को सतर्क रहने और जरूरी ना होने पर यात्रा से बचने की सलाह भी दी है। मौसम वैज्ञानिक एम दानिश ने बताया कि प्रदेश में अगले 3 दिन से 4 दिन तक ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता बेहद कम रहेगी। वहीं रात का तापमान सामान्य से कम रहेगा। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि अभी पश्चिमी विक्षोभ कल पास हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी भी पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है और उसका ट्रफ लाइन एक नॉर्थ वेस्ट यूपी से गुजर रहा है। तो जैसा कि स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड अब धीरे धीरे चलने लगा है, पश्चिमी हवाएं तेज़ हो गई हैं और साथ ही में मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी काफ़ी है, नमी, तो जिसकी वजह से आज कई जगहों में विजिबिलिटी 0 पे गया। लखनऊ में मिनिमम 50 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई। और अगर आने वाले दिनों की बात करें तो अभी कहीं ना कहीं डेंस फॉग कोहरे का 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है। घना कोहरा प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घने कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर और पश्चिमी हवाएं भी आ रही हैं, जिसकी वजह से जो ठंड का जो सितम है वो अभी जारी रहेगा। हालांकि उतार चढ़ाव थोड़ा बीच में रहेगा। और कहने की बात है कि जो न्यूनतम तापमान अब यहाँ से आने वाले अगले 2-3 दिन तक करीब 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में जारी ला नीना परिस्थितियां धीरे धीरे कमजोर होकर शीत ऋतु की उत्तरार्ध में तटस्थ स्थिति में बदल सकती हैं। इसके असर से जनवरी में प्रदेश के बड़े हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य या उससे थोड़ा अधिक रह सकता है। संभल में बर्फीली हवाओं के बीच आम जनमानस को घने कोहरे से दूसरे दिन भी राहत नहीं मिली। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ AQI 205 दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। 15 दिन के बाद दृश्यता सामान्य हुई है। चंदौली जंक्शन पर पहुंचने वाली ट्रेनें 2 से 3 घंटे लेट रहीं। हाथरस में बूंदाबांदी की वजह से तापमान में गिरावट, कोहरे से ट्रेनें 8 घंटे तक लेट रहीं। हाथरस में कल रात हुई बूंदाबांदी की वजह से तापमान में गिरावट आई है। हालांकि कोहरे से लोगों को राहत मिली है, लेकिन शीतलहर का प्रकोप अभी भी उसी तरह जारी है। आज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, गलन भी बढ़ गई। अमेठी में एक बार फिर ठंड और घने कोहरे का कहर देखने को मिला है। शुक्रवार की सुबह पूरे जिले में घना कोहरा और धुंध छाई रही, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। हालात ऐसे रहे कि सड़कों पर वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर बेहद धीमी गति से चलना पड़ा। कई स्थानों पर दृश्यता 20 मीटर से भी कम दर्ज की गई है, जिससे यातायात प्रभावित रहा है। सर्द हवाओं के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है।
जिले का न्यूनतम तापमान करीब 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बुलंदशहर में शुक्रवार की सुबह कड़ाके की ठंड से बचाव करते हुए नगरवासी नजर आए। अलाव के सहारे ठंड से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। घना कोहरा और पाला पड़ने से आलू किसान भारी चिंता में हैं। आलू की फसल प्रभावित होने के आसार दिख रहे हैं। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी ने 14 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। बलिया में लगातार कड़ाके की ठंड जारी है। शुक्रवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी 0 से 10 मीटर रही है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री, अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं ठिठुरन बढ़ा दी हैं। गाजीपुर में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे और सर्द हवाओं के कारण लोग घरों में कैद हैं। सुबह और देर शाम दृश्यता बेहद कम हो जाती है, जिससे लोगों के आवाजाही में परेशानी हो रही है। प्रयागराज में लगातार 3 दिनों से घना कोहरा है। सर्द हवाओं और गलन से जनजीवन प्रभावित है। गुरुवार को दोपहर में कुछ समय के लिए हल्की धूप निकली, लेकिन भीषण ठंड के आगे वह भी बेअसर रही। गाजियाबाद में रात से सर्द हवाएं चल रही हैं। सुबह के समय मौसम साफ है, लेकिन सुबह से शीतलहर है। दिन में हल्के बादल रहेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान जताया है। शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि दिन में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है। आज हवा की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। वहीं AQI 300 है। दिन में शीतलहर जैसा माहौल रहेगा। दिसंबर 2025 के दौरान प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति और प्रबल ध्रुवीय भंवर के कारण प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बेहद कम रही है। इसके चलते मौसम शुष्क रहा है और वायुमंडल स्थिरता बढ़ने से घने कोहरे के दिनों की संख्या बढ़कर 22 तक पहुंच गई है। दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में कोल्ड डे की संख्या 12 दर्ज की गई है, जिससे अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। यूपी में 32 जिलों में घना कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट के आसपास के इलाके शामिल हैं। फिलहाल मौसम अपडेट में आज इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।